प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो कई बार हमारे जीवन में दुविधा का भी निर्माण करता है और कई बार जिसको आप और हम भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं उस तरह की किसी प्रतिज्ञा की तरफ भी बहुत प्रतिबद्धता से ले जाता है। अक्सर मित्रों के साथ संवाद के दौरान जो डिबेट में बदल जाती है, हमारी जब भी चर्चा हुई महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लेकर और उसकी कथा को लेकर, तो ये प्रश्न अक्सर उठा कि एक तरफ ये कहा जाता है कि मेरी निष्ठा, हमारी निष्ठा हस्तिनापुर से बंधी है। हस्तिनापुर एक ऐसा प्रतीक है भीष्म के लिए कि वो ऐसे आबद्ध हैं कि हम भी जब उनको पढ़ते हैं, चाहे महाभारत पढ़ें या किसी उन पर केंद्रित उपन्यास को पढ़ें या फिर टेलीविज़न पर धारावाहिक देखें, तो हम उनके प्रति गहरी सहानुभूति से और आदर से भर जाते हैं कि इन्होंने गलत क्या किया है। भाई ये उस हस्तिनापुर से बंधे हैं जहां उनके पिता को लेकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि उनके पिता की कुछ इच्छा थी। वो कथा आप और हम सब जानते ही हैं। फिर दूसरा चरित्र आता है कर्ण। अब कर्ण का जिस तरह से समाज और स्वयं पांडव भी उनका मजाक उड़ाते हैं और उसका कारण बनता है एक सारथी का पुत्र होना, वो भी एक बड़ा कर्ण के प्रति सहानुभूति पैदा करता है कि क्या कर्ण दुर्योधन जैसे मित्र के साथ द्रोह करते, विश्वासघात करते, जिन्होंने उन्हें राजपाट सौंपा और पांडवों के समक्ष उन्हीं की बराबरी के साथ खड़ा करने का प्रयास किया। इसी तरह से आप अनेक चरित्रों को देखें जो दोनों पक्ष में नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनमें से सत्य का मार्ग किसके पास है। और क्या भीष्म अपनी प्रतिज्ञा बदल देते तो युद्ध का स्वरूप नहीं बदल जाता? कर्ण अगर पांडवों के साथ मिल जाते, ये ना कहते कि मेरी निष्ठा तो हस्तिनापुर से बंधी है, और ये कहावत आज तक हम कहते हैं, भैया मैं भी बहुत चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरी निष्ठा तो हस्तिनापुर से बंधी है। एक परिवार के मुखिया की निष्ठा हस्तिनापुर की तरह उसके परिवार से बंधी है। सेना में जो है उसकी निष्ठा देश और सेना के मानदंडों से बंधी है। जो सिविल सेवा में है उसको सिविल सेवा प्रावधानों से उसकी निष्ठा बंधी है। इनसे क्या परे होना बहुत कठिन है, या परे नहीं हुआ जा सकता है, या हम होंगे तो धर्म के मार्ग से अलग हटकर कुमार्गी हो जाएंगे? बड़े प्रश्न हैं। आज इन्हीं प्रश्नों को, जो आपके हमारे प्रश्न हैं, हम ले चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, आपके सामने है विषय। आपका प्रश्न बहुत जटिल होने के साथ ही बहुत सरल भी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में उत्तर निहित है जी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई पहेली पूछते हैं और पहेली में ही उत्तर शामिल होता है, तो वो कहते हैं अरे ये तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। इसमें दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपके शब्दों में निष्ठा से बंधा होना, तो बंधा होना ही तो आपका अपराध है। आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आप स्वतंत्र कहाँ हैं? को वासी बद्धो ही विषयानुरागी और को वा ही विमुक्तो ही विषया विरक्ति। आचार्य शंकर तो साफ कहते हैं, कौन बंधा हुआ है? जो विषयों में रमा हुआ है। जब तक आप निष्ठ थे तब तक आप एकाग्र थे, लेकिन निष्ठ ने जैसे ही आसक्ति को लगा लिया, निष्ठा बन गई, तो आप रुक गए। निष्ठ जो है वो गतिशील होता है, निष्ठा जो है बन जाता है। निष्ठ को समझाइए। और मैं आपको समझा रहा हूँ जी। धर्मनिष्ठ, धर्म का अनुपालन करना, धर्म के अनुसार चलना, और धर्मनिष्ठा यानी आपने किसी को स्वीकार कर लिया और वहाँ खड़े हो गए। वाह, वहाँ खड़े हो गए, फिर नहीं चलेंगे आप। आपने ठप्पा छप्पा लगा लिया है, अब आप बिल्कुल बंध गए हैं, तो आप बंध गए। बहुत सुंदर है। ध्यान रखिएगा, उसमें आसक्ति जुड़ गई, उसमें वचन जुड़ गया, उसमें अभिमान जुड़ गया, उसमें आपका हठ जुड़ गया, उसमें आपका हठ जुड़ गया। हम जानते रहते हैं, क्या रावण को विदित नहीं था कि साक्षात राम आए हैं? क्या बलि को विदित नहीं था, बाली को, कि साक्षात परमेश्वर मुझे का संरक्षण सुग्रीव को है? लेकिन वो बंधे हुए थे किससे? अपने वरदान पर निष्ठ हो गए थे। निष्ठा उनकी वहाँ, ब्रह्मा जी का वरदान कभी नहीं चूकता। कमाल है।
बहुत सारे ऐसे लोगों का जब चूक गया ब्रह्मा जी का वरदान कि न दिन में मरूं, न रात में, न सुबह, न शाम, किसी से न मरूं, तब भी उनको मृत्यु प्राप्त होने लगी। क्यों? वो धर्मनिष्ठ नहीं थे, उनकी निष्ठा वरदान पर केंद्रित हो गई थी, वो वहाँ रुक गए थे। तो ये सब बंधे लोगों की कहानी है, ध्यान रखिएगा। जो बंधा हुआ होता है वो विधा जाता है, विधा जाता है, वो ही बंधे होता है जो बंधा हुआ होता है। ये सब बंधे गए हैं सारे लोग, और जहाँ भी बंधे हुए लोग हैं वहाँ महाभारत होता है, बंधे हुए लोगों के बीच। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आप जान रहे हैं ना सब कुछ, आपको मालूम ये सच है, तब भी आप बंधे हुए वहाँ पर हैं। तो आप तो सत्य का अनुसरण कर नहीं रहे हैं ना। सत्य को देख के आपके अंतर चित्त में भक्ति नित्य भी कर रही है, भक्ति नित्य भी कर रही है। जब कुंती पहुंची मिलने के लिए कर्ण से, तो कर्ण के अंतर मन में जो है बिल्कुल भाव और करुणा प्रवाहित हो गई। एक महतारी ने बताया कि बेटा, चूंकि तू मंत्र शक्ति से आया था सूर्य के पास, और तब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो मेरे पास विकल्प नहीं थे, लेकिन मुझे मालूम था कि तू जिनकी संतान है, जिस मंत्र से प्राप्त हुआ है सूर्य से, वही तेरी रक्षा करेंगे, मैं जानती थी। तो आखिर वो उनका अंतर्मन आदर भाव में आता है ना, तो बंधे हुए भी वो हिलते हैं और कहते हैं वहाँ पांडव तो 5 ही रहेंगे। कर्ण को मालूम है कि मेरा वध सुनिश्चित है। कर्ण जानते हैं कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जिस भाग में कृष्ण है उनकी विजय होना है। क्या कर्ण को मालूम नहीं है? लेकिन कर्ण जब आर्तनाद करते हुए अभिमन्यु का वध अपनी निष्ठा के लिए कराते हैं, तो उसी निष्ठा में वधे होने पर किंचित भी कृष्ण को कोई असुविधा नहीं होती कि जब वो रथ का पहिया लेकर बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, तो अर्जुन कहता है कैसे कर दूं इनको? अरे बोले ये निष्ठा से बंधा था, मुक्त कर इसको। अगर ये निष्ठा से बंधा नहीं होता तो धर्म धर्म जानता, तब वो भरी सभा में किसी का चीरहरण होने पर आवाज उठाता, तब वो ये बोलकर नहीं कहता कि मैं निष्ठा से बंधा था इसलिए चुप था। निष्ठा क्या होती है? उसी दरबार में एक निष्ठ भी है, धर्मनिष्ठ। कौन? उस दरबार में जहाँ भीष्म जैसे निष्ठा से बंधे हुए लोग हैं, इसलिए तो बंधे गए हैं, वो पड़े हुए हैं। उनको बड़ा शौक था निष्ठा से बंधे रहना। तो उन्होंने, भगवान ने कहा लो बेधो इसको, तो जितना ज़्यादा बाण हो सकता है बाणों की संयम भगवान कह रहे हैं अब अच्छा है, बंधे हुए हो तो विधे रहो आप आनंद से। लेकिन चूंकि अंतर्चित्त से शुद्ध है, निर्मल हैं, भाव उनके कहाँ थे? बहुत पहले मैंने आपको एक बात कही थी, जिसके भाव जो होते हैं उसको उसकी गति मिलती है। जहाँ आप हैं, शरीर कहीं है, मन कहीं है, शरीर कहीं है, मन कहीं है, तो फल विकर्म का मिलेगा ना, मन का। तो इन सबको फल तो विकर्म का मिला ना। ये सब मुक्त हुए, कृष्ण में समाहित हुए। भाई घर से निकले हो मंदिर जाने के लिए, तीर्थ जा रहे हो आप, द्वारकाधीश के दर्शन करना है, घर से निकले हैं 2 मित्र, और रास्ते में जो है वो नौटंकी हो रही है, नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है। मित्र कहते हैं भाई अभी थोड़ा नौटंकी देख लेते, दोनों मित्रों में तय होता है, फिर चलते सवेरे सवेरे। एक ने कहा कैसी बात कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में पहले दर्शन अपने को करना है, नौटंकी देखेंगे तो देर से पहुंचेंगे। तो एक मित्र कहता है तू जा, मैं नौटंकी देखूंगा। तो पहला मित्र कहता है नहीं भाई मैं तो दर्शन करने जा रहा हूँ। अब देखिए शरीर कहाँ है और मन कहाँ है। वो द्वारकाधीश के पास पहुँचता है, सामने द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सोचता है ये दर्शन तो मुझे मिल ही जाते 2 घंटे बाद, कम से कम नौटंकी देख लेता, तो उसको फल नौटंकी का मिलता है जी। लेकिन जो नौटंकी देख रहा है वो कहता है वाह भाई मेरा जीवन कितना धिक्कार है, मेरा मित्र तो वहाँ द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे होंगे, तो फल द्वारकाधीश का मिलता है। तो ये सारे पात्र बंधे हुए तो हैं, लेकिन मुक्त परमात्मा करते हैं इनको। तभी तो उत्तरायण में लेटे हुए भीष्म से मिलने के लिए मेरे ठाकुर जी स्वयं पहुँचते हैं, वचन दिया है ना आऊँगा। तब उनकी निष्ठा के बावजूद भी उनके अंतर मन में भक्तिमती जहाँ है, तो जितने भी संकल्प लेते हैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन के संकल्प आप पूरे कर लेते हैं? इस नाशवान शरीर से परमात्मा पूरे करता है आपके संकल्प। आप में इतनी क्षमता है। वो परशुराम जी, वो भीष्म पितामह जिन्होंने परशुराम को भी निशस्त्र कर दिया था, इतने बड़े योद्धा भीष्म बंध गए, मुक्त रहे परशुराम। आपने तो एक बड़ा रहस्य खोल दिया। हम लोग भी ये सोचते थे, एक तरफ मुक्त लोग युद्ध लड़ रहे थे पांडवों की तरफ से, और एक तरफ बंधे हुए योद्धा जो अप्रतिम थे, विश्व में अप्रतिम थे, ब्रह्मांड में अप्रतिम थे, लेकिन अपने बंधे हुए पक्ष की वजह से वो युद्ध का परिणाम नहीं बदल पाए। वो तो अपनी क्षमताओं का उपयोग ही नहीं कर पा रहे थे।
वह चाहते थे, वो मतिभ्रम की स्थिति में। आप देखिए इतने बड़े आचार्य द्रोण, लेकिन दरिद्रता ने बांध दिया था उनको। वो दीनता में आ गए थे, वो तो नौकरी करने पहुंच गए थे। उनके मन में ये था कि मैं तो नौकर हूं, यहाँ सिखाना मेरा काम है, भीष्म मुझे लेकर आए हैं, तो मैं कैसे इनसे निष्ठा से मुक्त हो जाऊं। लेकिन वो उनका मन अर्जुन के बाणों को देखकर प्रसन्न होता था। स्वयं बने लेकिन मुक्त लोगों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, तो मन की गति को प्राप्त करते हैं। क्यों? उनके अंतर मन के सारे विषाद खत्म हो चुके हैं ना। उसी बाण चलाने वाले ने, उसी नहीं तो राजा ध्रुपद को ला करके अस्त्र शस्त्र विहीन करके गुरु के चरणों में डाल दिया था ना। ये लाया हूं गुरुदेव गुरुदक्षिणा में, इसको पकड़कर आपके पास। पशु की तरह बांध कर लाए थे द्रौपदी के पिता को, अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए। तो उस अर्जुन की क्षमताओं को जानते हुए भी आप बंधे बैठे हुए हो। लेकिन उस बंधनों के बीच भी एक मुक्त था, अनंत था, दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र है आपका भाई विदुर जी, तो वो तो बंधे रहते हैं ना। वो देखो उनकी क्षमताएं देखो, भरे सभा में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाना प्रकार के उद्बोधन देते हैं। विदुर नीति का प्रादुर्भाव होता है वहां पर, और क्या छोड़ के जाते हैं, ये छोड़ा मैंने। जो विदुर वहां से छोड़ करके वनागमन करते हैं, महाभारत युद्ध के समय है ही नहीं, वो कह के जाते हैं सर्वनाश को प्राप्त हो गए भ्राता। वो विदुर हैं जो मुक्त हैं, तो उनके घर भोजन करने के लिए कन्हैया आते हैं, भाजी रोटी खाते हैं, उनके यहाँ मुक्त हैं। 56 भोग बांध देता है और भाजी मुक्त कर देता है, यदि भक्ति में है तो। बहुत सुंदर बात है। यदि भक्ति में है तो ये सारे पात्रों की विडंबना यही है कि ये निष्ठ रहते तो ठीक थी, ये निष्ठा में रुक गए। निष्ठ होना बुराई नहीं, एकाग्रता हो जाता है। आप रहिए ना, धर्मनिष्ठ रहिए, सत्यनिष्ठ रहिए, लेकिन निष्ठा में अभिमान आ जाता है। मैंने वचन दिया, मैं भीष्म, मैंने वचन दिया। कितना गूढ़ अहंकार भरा है तुम्हारे अंतर्चक्र में। तुम हर पल उसी को लेकर बैठ रहे हो कि मैं कल शपथ लेता हूं। यानी आप तो जैसे प्रतिज्ञा लेने भ्रमण ही कर रहे हो। तो भटके हुए वसु हो ना, मुक्त तो होना है। परमात्मा तो सबको मुक्त कर रहे हैं। और इन सारी निष्ठाओं के बंधन का खूंटा है दुर्योधन। वो तो दुर है ही, बुरा है ही वो जी। ध्यान रखिए, दुर्योधन का मूल नाम है सुयोधन। अच्छा। दुर्योधन का के उत्पन्न होने पर उसका नाम रखा गया सुयोधन। सुंदर धन आया आपके घर में, लेकिन उसके आचरण इतने प्रतिकूल थे कि शकुनी का वो लाड़ और पिता की वो बंद आंखों का प्रेम उसको सुयोधन से दुर्योधन के पद पर ले गया। तो उसकी मति चली गई ना। ये सब सारे प्रतीक हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। राष्ट्र में जो है धृत शब्द का लगा करके ये शब्द उपयोग किया गया। धृत राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आंखें बंद हो। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आंखें बंद हो। तो जय जिसकी होगी उसी की आंख खुली रहेगी ना। तो संजय खुली नेत्रों से उनको बता रहे हैं, समझय हैं वो। तो उनको परमात्मा ने कहा ये दृष्टि ले, देख। वेद व्यास जैसे पावन व्यक्तित्व का आशीर्वाद है जिस परिवार को, वो धर्मनिष्ठ नहीं हो पाया, वो निष्ठाओं में बंद कर रह गया। गतिशीलता वहाँ जीवन से चली गई। ये सब रुके हुए लोग हैं। जो रुका वो जो है विषयाशक्ति में पड़ गया, बंधन में पड़ गया। तो आप बंधन के कारण ले सकते हैं। कई बार आप जानते हैं आपके विषयों को छोड़ने के रास्ते में ही तो मैं गुस्सा छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, ये लेकिन ही आपकी निष्ठा है। लेकिन किंतु परंतु जहाँ है वहाँ आप जो है बंध गए। ये लेकिन क्या होता है, ये किंतु क्या होता है, ये परंतु क्या होता है। आप इतने सक्षम हैं कि इतने विकल्प हैं आपके पास। मैं सच तो बोल दूं लेकिन ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हो जाएगा, तुमने ऐसा कैसा सोच लिया। सत्य किसी का कल्याण नहीं कर सकता कभी भी। सत्यनिष्ठ हो जाइए। निष्ठ शब्द, सत्यनिष्ठ। बहुत सुंदर। लेकिन आप जो कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं तो अच्छा है, लेकिन आपकी निष्ठा यदि कहीं हो गई तो आप बंध गए, फिर वो आप पूर्वग्रही हो गए। सारे लोग देख रहे हैं, सबको मालूम है, युद्ध में खड़े हुए जितने लोग खड़े हैं। परमात्मा गीता, अरे वो पल, वो दृश्य याद करिए आप कि जब कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के साथ आए होंगे तो उनके अलौकिक तेज को कौन नहीं देख रहा होगा सचराचर सृष्टि में। क्या तब गुरु द्रोण को परब्रह्म परमेश्वर है ये विदित नहीं था? उन्होंने विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कराए थे इनको सभागृह में?
क्या भीष्म को नहीं मालूम था कि साक्षात परमात्मा है? अगर उनको विदित नहीं होता तो वो क्यों कहते अरे मूर्ख, उनको बांधने की कोशिश कर रहा है जो लोगों को मुक्त करते हैं। यहाँ एक प्रश्न और है डॉक्टर साहब कि निष्ठ होना मुक्त करता है, निष्ठा बांध देती देती। निष्ठा यानी रुक जाना, खूंटे से बंध जाना निष्ठा है। और निष्ठ होना ही सत्यान्वेषी होना है। नहीं, सत्यान्वेषी, देखिए मैंने आपको इस शब्द पर पहले भी कहा है, सत्य अन्वेषण की विषय वस्तु नहीं है। इसे हम साहित्य के और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हुए अन्वेषण कर देते हैं। अन्वेषण हम उन छिलकों का करते हैं जो ऊपर लगे हुए हैं, सत्य तो विद्यमान होता है, सबसे परे। तो आप केवल अन्वेषण जब कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए उसमें सबसे पहले आप अपने बंधन ही खोलते हैं। गांठ पड़ जाना निष्ठा है, और खुले हुए रह जाना, गांठ किसकी कही गई है? हमारे उपनिषद कहते हैं अविद्या ही गांठ है। छिद्यंत्र माया विद्यंत ब्रह्म, जैसे ही माया का विच्छेदन आप करते हैं। आप ध्यान रखिए, एक गन्ने में शक्कर समाहित है, लेकिन आपको शक्कर ही देखना है। अब आप भूल गए कि गन्ना पूरा है, उसी में शक्कर है। बस यही है निष्ठ और निष्ठा का अंतर। आप शक्कर देख के रुक जाते हैं, आप गन्ना में विद्यमान शक्कर आपको दिखाई नहीं पड़ता। एक लकड़ी है, उसमें आग समाई हुई है, लेकिन आपको जहाँ जलती हुई अग्नि दिखता है वहाँ आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप कहते हैं मैंने लकड़ी को अग्नि में जला दिया। अरे लकड़ी अग्नि में ही थी, तुम अग्नि में नहीं भी जलाते और लकड़ी को घर्षण करते तो वहीं अग्नि प्रकट हो जाती। अग्नि उसमें समाहित ही है, तो तेरे अंदर वो विद्यमान है, तो ये बाहर ढूंढ रहा है। तो ये सारे लोग शक्कर में रुक गए और लोग जो है गन्ना लेकर चले गए। उसमें रस था। निष्ठा एक किस्म की अज्ञानता भी है, एक किस्म का अहंकार भी है। निष्ठा मूलतः पूर्वग्रह है, मूलतः पूर्वग्रह है, लेकिन पूर्वग्रह शब्द के साथ में यानी आप अपने द्वारा विदित किसी तथ्य को प्राप्त कर ये मान लेते हैं कि यही परम सत्य है, जबकि आपको विदित और होता स्पष्ट है। करने के लिए क्या इस रूप में हम देखें कि कई लोग सोच रहे होंगे राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा में अंध तत्व नहीं होना चाहिए। देखिए, निष्ठ होने में आपको बताने की जरूरत नहीं है, और निष्ठा होने में आपका ध्यान जाएगा कि लोग मेरे को देख के क्या बोल रहे हैं। कहीं मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं इसका संग छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बस ये निष्ठा में अहंकार हुआ या पूर्वग्रह हुआ? ये पूर्वग्रह है, ये आपका तथाकथित पूर्वग्रह से उपजा अहंकार है। देखिए, पूर्वग्रह, अहंकार, द्वेष, क्रोध, ये सब समानांतर रूप से एक दूसरे को उपजाते हैं। एक आने पर वो जो कहा है उन्होंने, अली पतंग गज मीन मृग और जरत एक ही आँच, तुलसी उनको क्या कहें जाको लागी पाँच। भाई अपने को तो पांचों एक साथ लगे हुए हैं ना, हम उनको कहाँ विरक्त कर पाते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्रम में। एक ही स्पर्श नामक तत्व से हाथी जो है वो उतना बड़ा विशाल हाथी जो है वृत्त को प्राप्त कर जाता है। गंध नामक तत्व से जो है वो मृगा जो है वो पकड़ा जाता है। कस्तूरी का गंध उसी में होता है, पकड़ा जाता है वो, ध्यान रखिएगा। तो ये लोग एक एक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषयी तत्व हैं, ये तो पांचों अपने पास है ना। अपनी आंखें कहती हाँ मैं संतुष्ट था, आज उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्नता से मेरे को मुस्कुराया, लेकिन मैं जानता भी हूँ कि उनकी मुस्कुराहट खोखली है, तब भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये निष्ठा है, ये निष्ठा है। जानते हुए भी अनजान बने हुए रहना। आप ऐसी प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। क्या भीष्म जो है पांचों में से किसी पांडव को मार सकने में सक्षम थे क्या? नहीं, लेकिन वो परमात्मा को आकर्षित करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको परमात्मा की प्रीति चाहिए। तो वो कह रहे हैं या तो आज मैं, अब देखिए कैसे शपथ है, या तो आज 5 पांडवों में से एक नहीं रहेगा और ये आज कृष्ण अस्त्र उठाएंगे। तो उन्हें मालूम था परमात्मा उनकी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप अपनी निष्ठा का जयघोष ऐसा करते हैं कि आपको ये भ्रम हो जाता है कि आप सत्य के मार्ग पर ही चल रहे हैं, और सत्य के मार्ग पर चलना आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है, और इस त्रिलोक के जो रीति नीति और नियम है उनके अनुरूप है। अनुरूप क्या है? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि विदुर ने विद्रोह किया, बाकियों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा के सहारे अपने कृत्य को उचित ठहराया। द्वंद्व सबके मन में है। जैसे आपके हमारे मन में आता है कि हमारे बड़े भाई को, जिनका कोई दोष नहीं है,
जब हम बचपन में होते हैं, हमारी बड़ी बहन या छोटी बहन या छोटे भाई को पिताजी डांट रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं ये तो डांट खा रहे हैं, मैं बोल दूंगा बीच में तो मैं भी खा जाऊंगा डांट, गलती जहाँ है वहाँ मैं क्यों जाऊँ। यहाँ हम हो गए निष्ठा के साथ। निष्ठा किसके साथ? कि पिताजी का सम्मान करना चाहिए, माता जी का सम्मान करना चाहिए। प्रेमचंद पंच परमेश्वर रूपी कहानी में यही बहुत सुंदर व्याख्यायित करते हैं कि मित्र के प्रति निष्ठा है। जुम्मन चौधरी अलगू शेख, एक निष्ठा एक मित्र को आश्वस्त कर रही कि अब तो सैया भय कोतवाल डर काहेगा, अब तो फैसला आना ही अपने पक्ष में है। और मित्र निष्ठ हो गया, वो मुक्त हो गया, मित्रता से भी मुक्त हो गया। उसने कहा मुझे पीड़ित के साथ रहना है क्योंकि मेरा कर्म यही है, मेरा धर्म यही है। महाभारत हो या रामायण हो, मेघनाथ को मालूम है, कुंभकर्ण को मालूम है, लेकिन विद्रोही एक ही है, विभीषण। ये विभीषण है जो स्वर्ण नगरी से निकलता है, लेकिन सब अपनी निष्ठा के साथ होते हैं। चाहे वो इंद्रजीत हो, मेघनाथ हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, वो कहते हैं नहीं भाई का साथ देना है। अगर त्रुटि है किसी में तो वो विभीषण में है। और यही वजह है कि जब एक धर्म सभा अधर्म सभा में बदलती है, जहाँ एक स्त्री का चीरहरण होता है, तो हर व्यक्ति अपने अपने तर्कों से इसको उचित ठहराता है और इसीलिए सब अपने अपने दंड के भागी भी बनते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें मैं बखूबी यहाँ बताया। आपको बीच में एक शब्द आपसे ये श्रवण करके मुझे आनंद लग रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, निष्ठा द्वैत है, निष्ठा द्वैत है। तो जहाँ द्वैत है वहाँ आप सापेक्ष की स्थिति में हो गए, निरपेक्ष नहीं है। वहाँ आप जो है बंधन स्वीकार कर रहे हैं आप, लेकिन निष्ठ हो जाना अद्वैत हो जाना है। यही बहुत सुंदर बात है और इसका एक बहुत व्यवहारिक और प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1983 दुनिया की एक नौसखिया टीम वेस्ट इंडीज़ के सामने होती है, जो 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, और उनके खिलाड़ी इसी निष्ठा भाव से उतर रहे हैं। ये बच्चे तिनके की तरह उड़ जाएंगे माइकल होल्डिंग, जोएल गॉर्नर के सामने। ये कपिल देव कौन है? ये हु इज़ कपिल देव? और कपिल देव और उनकी टीम निष्ठ भाव से उतर रही है। अरे यहाँ तक आ गए, यही क्या कम है? अरे भैया बी नेचुरल। कपिल देव उस रात अपनी टीम से फाइनल के पहले कहते हैं नेचुरल गेम खेलना भैया, कोई पंगा नहीं कि जोएल गॉर्नर है, माइकल होल्डिंग है, कुछ भी टेंशन नहीं कि ये क्लाइव लाइट की टीम है, आप अपना खेल खेलो। एक निष्ठा से संचालित है, एक निष्ठ से संचालित है। तो विजयी कौन होती है? निष्ठ संचालित टीम, जो इतिहास बनाती है। तो जीवन में जब भी द्वंद्व आए, मुक्त करिए अपने को, बंधनों में बांधेंगे अपनी छवि के, अपनी प्रतिष्ठा के, अपने धन के, अपने तथाकथित धर्म के, तो बंध जाएंगे और भीष्म की तरह बंधे रहेंगे, शरशैया पर जाना पड़ेगा। आनंद आ गया गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।